चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की धमाकेदार जीत के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट टेबल में आया इतना बड़ा भूचाल, हर कोई टीमें रह गई हैरान क्योंकि सीएसके ने भी कर लिया कमबैक। तो आरसीबी पहुंच चुकी है नंबर 1 पर, लेकिन दो टीमें हो चुकी है आईपीएल से पूरी तरीके से बाहर। तो दोस्तों हम आपको पूरी पॉइंट टेबल बताएंगे आईपीएल 2026 की कि आखिरकार अब कौन सी टीम के कितने प्रतिशत चांस बचे हुए हैं यहाँ पर प्ले ऑफ में पहुँचने का, और कौन कौन सी वो टीमें हैं जो इस बार कमाल कर सकती है। पूरी डिटेल में जानकारी हम आपको देंगे, तो बने रहे वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि भाई आपकी फेवरेट टीम पहुंचे प्ले ऑफ में, सिर्फ लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के फैन को छोड़कर बाकियों के फैंस की टीम में अभी भी प्ले ऑफ में पहुंच सकती है। तो हम आपको पूरा समीकरण तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सबसे पहले आखिरी पायदान की बात करें, जहां पर जंग चल रही है मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच नंबर 10 पर रहने की। फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स बाजी मारती हुई दिख रही है, क्योंकि वो इस समय नंबर 10 पर हैं, जिन्होंने 11 मुकाबले खेले, 3 जीते 8 हारे, 6 अंक हैं। नेट रन रेट -0.91 है। आईपीएल 2026 से एलिमिनेट हो चुकी है। ऑफिशियल एलिमिनेट होने वाली पहली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स बनी है, लेकिन रुकिए जरा, सब्र करिए, दूसरी टीम भी देख ही लीजिए। जो दूसरी टीम बनी है एक ही दिन में एलिमिनेट होने वाली, वो है मुंबई इंडियंस, जिन्होंने भी भाई खेले हैं 11 मुकाबले, 3 जीते 8 हारे, 6 अंक है। नेट रन रेट -0.58 है। नेट रन रेट की वजह से ही ये नंबर 10 का अपना स्थान हासिल नहीं कर पा रहे, वरना तो अभी ये नंबर 10 पर आपको भी नज़र आ सकते थे। लेकिन टूर्नामेंट बाकी है, आगे बचे हुए 3 मुकाबले जीतकर शायद अपने फैंस को खुश कर सकते हैं। अगर नहीं जीतते हैं तो अभी ये इनकी इच्छा है, लेकिन प्ले ऑफ से बाहर हो चुके हैं। अब सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये काम इनके लिए बचा हुआ है। लेकिन नंबर 8 पर मौजूद दिल्ली कैपिटल के चांस अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे, 8 अंकों तक पहुंची ये टीम। नेट रन रेट अभी भी -1.15 है। ये सिर्फ कागजों पर जिंदा हैं, बाकी रियलिटी में तो ये टीम प्ले ऑफ में नहीं जा सकती है, क्योंकि अब 3 में से 3 मुकाबले जीतकर 14 अंकों तक पहुंच सकती है ये टीम। लेकिन सबसे बड़ी बात, 14 अंकों तक पहुंचने के बावजूद भी नेट रन रेट को इतनी ज़्यादा प्लस में करनी है कि 14 अंकों पर अगर टीमें फंसती है तो इनकी नेट रन रेट बेहतर हो। भाई लगता तो नहीं है, आप मान सकते हैं 0.01% चांस है इस टीम का जो कि प्ले ऑफ में पहुंच सकती है। बाकी 99.99% तो ये है कि ये टीम बाहर हो चुकी है। इसके बाद ये टीम जरूर कई टीमों के समीकरण बिगाड़ सकती है, ये जरूर कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, हम नंबर 7 टीम की बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद है कोलकाता नाइट राइडर्स। अभी भी भाई पॉइंट टेबल में डटी हुई है, जिंदा है प्ले ऑफ की रेस में, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 10 मुकाबले खेले, जिसमें से 4 जीते 5 हारे, 1 अंक इनको बारिश का भी मिला, जिसके चलते टोटल 9 अंक हो चुके हैं। नेट रन रेट की बात की जाए तो -0.17 है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के पास 4 मुकाबले बचे हैं। 4 मुकाबलों में से अगर चारों मुकाबले जीतती है तो ये टीम 17 अंकों तक पहुंच सकती है। यहाँ पर 17 अंकों पर पहुंचेगी, मतलब 100% क्वालिफाई करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एक मुकाबला हारती है तो 15 अंकों पर भी उम्मीद कर सकती है कि 15 अंकों पर फंसे, लेकिन वो इस बार नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि 16 अंकों का मामला फंसता हुआ दिख रहा, कट ऑफ 16 पर ही जाएगी। तो फिर यहाँ पर अगर सभी 4 मुकाबले जीते तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पहुँच सकती है प्ले ऑफ में। अब इनके चांस की हम बात करें तो इनके जो चांस है वो फिलहाल तो नज़र आ रहे हैं, वो हैं लगभग 20% आप मान सकते हैं, क्योंकि 4 मुकाबले ये टीम जीत भी चुकी हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 6 टीम की, राजस्थान रॉयल्स। भाई एक समय हुआ करता था जब राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 में अपना जलवा बिखेर रही थी, तब कोई भी टीम इनके आसपास भी नज़र नहीं आ रही थी और ये टॉप पर बनी हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये नंबर 6 पर खिसक चुके हैं। फिलहाल 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 मुकाबले जीते, 5 हारे, 12 अंकों पर यह टीम है। नेट रन रेट की बात की जाए तो +0.08 है, यानी कि इस टीम के बचे हुए अभी भी 3 मुकाबले हैं। उन 3 मुकाबलों में से अगर ये टीम 2 मुकाबले जीतती है तो प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करेगी, अगर नहीं जीतती है तो अपने घर में अपनी जगह पक्की कर लेगी, क्योंकि फिर तो घर जाना ही है, इसके अलावा कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। यानी कि रॉयल चैलेंजर यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को कुल मिला के 2 मुकाबले और जीतने हैं प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे नंबर 5 टीम की तरफ। आज डबल हेडर मुकाबला था, आपको पता ही है, जिसमें शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को शिकस्त दे दी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की हम बात करें तो यहाँ पर 11 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले जीते, 5 मुकाबले हारे हैं, 12 अंकों पर यह टीम पहुँच चुकी है।
नेट रन रेट प्लस 0.18 है। इस टीम के पास अभी भी 3 मुकाबले बचे हुए हैं, 3 में से 3 मुकाबले जीते तो नंबर 1 या 2 पर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर 2 मुकाबले जीते तो 16 अंकों पर जाकर अपने आप को क्वालिफाई करवा सकते हैं, क्योंकि नेट रन रेट को काफ़ी ये बेहतर कर सकते हैं। यानी कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स के पास बेहतरीन मौका है, मौका आ चुका है, इसे चुकना नहीं है। अगर चेन्नई मौका चुकती नहीं है तो ये भी मानकर चलो प्ले ऑफ में गई तो फाइनल में भी जाएगी, और फाइनल में जाएगी तो आपको पता ही है अगर सामने मुंबई इंडियंस की टीम ना हो तो चेन्नई 100% जीतती है। तो भाई एक और ट्रॉफी लोडिंग ये भी कह सकते हो, लेकिन उससे पहले 2 मुकाबले और जीत लेना, नहीं तो फिर ट्रॉफी लोडिंग ही रह जाएगी। इसके बाद अब बढ़ेंगे नंबर 4 पर। भाई पंजाब किंग्स भी नंबर 1 को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते ये टीम भी अब पहुंच चुकी है डायरेक्ट नंबर 4 पर, और थोड़ा सा गेम और बिगड़ा, 3 मुकाबले लगातार हारे, 1-2 और हार गए तो हो सकता है कि भाई 4 से 5 पर भी दिख जाए ये टीम। लेकिन पंजाब की टीम ने फिलहाल 10 मुकाबले खेले हैं, 6 जीते 3 हारे, 13 अंक है क्योंकि एक बारिश का अंक मिला। नेट रन रेट की बात की जाए तो प्लस 0.57 है। इस टीम को अब क्या करना, बचे हुए 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीतने हैं। अगर ऐसा करने में पंजाब किंग्स की टीम कामयाब होती है तो भाई प्ले ऑफ इनका भी पक्का है, लेकिन अगर 2 मुकाबले नहीं जीत पाते और सिर्फ 1 मुकाबला जीतते हैं तो ये बाहर हैं। तो यानी कि पंजाब को 50% मुकाबले जीत कर आगे की राह तय करनी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 टीम की, ये हैं भाई गुजरात टाइटंस। टाइटैनिक की तरह परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही हैं। 11 मुकाबले खेले हैं, 7 जीते 4 हारे, 14 अंकों पर पहुंच चुके हैं। नेट रन रेट प्लस 0.23 है। गुजरात टाइटंस का कमाल देखने को मिल रहा है क्योंकि 14 अंकों पर पहुंच गए, मतलब बचे हुए 3 में से सिर्फ 1 मुकाबला जीतना है। अगर 1 मुकाबला ये टीम जीतती है तो भाई डायरेक्ट ये टीम चली जाएगी क्वालिफाई के लिए, क्योंकि नेट रन रेट अच्छी खासी है। लेकिन अगर 3 में से 3 हार जाती है तो ये टीम भी अपने घर चली जाएगी, यानी कि गुजरात के चांसेस भी समाप्त हो जाएंगे। वहीं पर नंबर 2 पर अब आ चुकी है यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की टीम। सनराइज हैदराबाद की टीम की बात की जाए तो 11 मुकाबले इन्होंने भी खेले, 7 जीते 4 हारे, 14 अंक है। नेट रन रेट प्लस 0.74 है। अब इस टीम के पास भी बचे हुए मुकाबलों की बात करें तो 3 हैं। इन 3 मुकाबलों में से अगर ये टीम लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए 2 मुकाबले भी जीतती है तो नंबर 1 या 2 पर बने रहने की कोशिश करेगी। वैसे प्लेऑफ के लिए तो सिर्फ 1 ही जीतना है, जैसे गुजरात को भी 1 ही जीतना, और गुजरात और इनके बीच जो मुकाबला होगा वो तय करेगा कि भाई कौन सी टीम नंबर 1 की तरफ अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करेगी। लेकिन अब हम पॉइंट टेबल में नंबर 1 टीम की तरफ बढ़ते हैं। ये टीम है भाई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। नाम तो आपने सुना ही होगा, नाम क्यों भाई, कारनामे भी देख ही लो। इस बार कमाल कर रही है टीम। 11 मुकाबले खेले हैं, 7 मुकाबले जीते 4 हारे, 14 अंकों पर ये बैठे हुए हैं। नेट रन रेट प्लस 1.10 है। अब क्या करना है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को बचे हुए 3 में से 1 मुकाबला तो क्वालिफाई करने के लिए जीतना है, लेकिन इसके अलावा इस टीम को 2 मुकाबले हैं, और अगर 3 में से 2 मुकाबले टीम जीत जाती है तो 18 अंकों पर पहुंच जाएगी, जहां से नंबर 1 या 2 पर भी जा सकते हैं। तो यही इनका टारगेट होगा, कम से कम 2 मुकाबले जीतो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीतो, और इसके अलावा क्वालिफाई के लिए तो 1 मुकाबला जीतो ही जीतो। यानी कि पूरी पॉइंट टेबल आपने देखी ली भाई कमाल तरीके से। फिलहाल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर नंबर 1 बन चुकी है, लेकिन इसके बाद हैदराबाद, गुजरात, पंजाब कमाल करे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स भी कह रहे हैं कि भाई तुम चलो हम भी आते हैं। तो भाई ये भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। 6 टीमें अभी भी बराबर फाइट में लड़ रही है। 7वीं टीम कोलकाता नाइट राइडर्स पूरी तरीके से बाहर नहीं हुई है, 17 अंकों तक वो भी पहुंच सकती है। यानी कि रोमांच इस बार पॉइंट टेबल का 7 टीमों के बीच में बना हुआ है। तो भाई अब आपको क्या लगता है, कौन सी वो 4 टीमें होंगी इन 7 टीमों में से जो प्ले ऑफ में पहुंचेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।